नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। मिडिल ईस्ट की जंग के बारे में बातचीत होनी है। जंग के हालात के बीच में क्या हो रहा है, क्या मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो रुक जाएगी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, अगले 5 दिन का मौका क्यों दिया, इस पर हम आते हैं और बात करते हैं। ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले रोकने की बात ट्रंप ने कही और इसके बाद 24 दिन से जारी इस महायुद्ध के थमने की जो संभावनाएं हैं जताई जा रही है। खबर है कि दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष तरीके से बातचीत जारी है। अब सबको इंतजार है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का, जिसे ईरान ने बंद कर रखा है। सैकड़ों तेल और गैस टैंकर कई दिन से हॉर्मुज के पश्चिमी छोर पर खड़े हैं। आगे क्या होगा, देखिए। ईरान को दिए 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरा होने से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबको ये कहकर चौंका दिया कि अगले 120 घंटों तक अमेरिका की सेना ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले नहीं करेगी, क्योंकि जंग खत्म करने को लेकर ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। Steve Witkoff speaking with Mr. President. A top person. Don't forget, we've wiped out the leadership phase 1, phase 2, and largely phase 3. But we're dealing with the man who I believe is the most respected and the leader. It's a little tough. We've wiped out everybody. ट्रंप का दावा है कि उनकी धमकी से ईरान बुरी तरह डर गया और अपनी तरफ से बातचीत का हाथ बढ़ाया। वो समझौता करने के लिए बेताब है। हो सकता अगले 5 दिनों में समझौता हो जाए। पिछले 2 दिनों से ईरान से बातचीत चल रही है, जिसमें अमेरिका की तरफ से विटकॉफ और कुशनर शामिल हैं। When did it happen? So tomorrow morning, sometime their time, we were expected to blow up their largest electric generating plants that cost over $10 billion to build. It's a very good one. There was no dearth of money. And one shot, it's gone. It collapses. Why would they want that? So they called. I didn't call. They called. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. It's got to be a good deal. And it's got to be no more wars, no more nuclear weapons. They're not going to have nuclear weapons anymore. They're agreeing to that. Any of that stuff, there's no deal. इस दौरान ट्रंप ने साफ कर दिया है कि समझौता अमेरिका की शर्तों पर होगा। ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम हमारे हवाले कर देगा, तभी डील फाइनल होगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास परमाणु हथियार हो, जिससे खाड़ी देशों और दुनिया को खतरा हो। No nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it. Low key on the missiles. We want to see peace in the Middle East. We want the nuclear dust. We're going to want that, and I think we're going to get that. We've agreed to that. Yeah, we've agreed to that. You want the enriched uranium before you can end this. And we want no enrichment, but we also want the enriched uranium. If this happens, it's a great start for Iran to build itself back, and it's everything that we want. कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को यह संदेश दे दिया गया है कि ईरान के पावर प्लांट्स को 5 दिनों तक निशाना ना बनाया जाए। उधर ट्रंप के दावे पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि ट्रंप IRGC के हमलों से डरकर बैक फुट पर आ गए हैं और पलटवार करने के लिए समय चाहते हैं। ईरान ने बातचीत के दावे को गलत बताया, कहा कि ईरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी से बातचीत नहीं कर रहा। ट्रंप ऐसे बयान देकर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं नहीं है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी ने मध्यस्थता नहीं की। लोग कहते हैं कि बैक चैनल्स में काम चल रहा है और मध्यस्थता कतार कर रहा है या फिर टर्की कर रहा है या फिर इजिप्ट कर रहा है। ये सब लोगों के अनुमान होते हैं, पर मेरा नहीं मानना कि किसी ने किसी प्रकार की कोशिश की है, क्योंकि ईरान ने स्पष्ट कर दिया है
कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करने को तैयार नहीं। ये नहीं कहा कि हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे, वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं मुल्ला जो लीडर्स हैं सारे मार दिए, अब मैं देखता हूं किसके साथ मुझे बात करनी है। ईरान भले ही बातचीत से इनकार कर रहा है, लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि रविवार रात दोनों पक्षों में जंग को लेकर बातचीत हुई। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र के वरिष्ठ अधिकारियों ने मध्यस्थता की, जिसमें कुशनर, विटकॉफ और अरागची अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक कुछ मुद्दों पर सहमति बन गई है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के 24 दिन हो गए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया के कई देशों में तेल और गैस का संकट गहराया हुआ है। तेल और गैस आयात करने वाले देशों की चीखें निकल रही हैं। निर्यात करने वाले देश कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यूएई भी परेशान हैं, क्योंकि हॉर्मुज बंद होने से उनका बिजनेस ठप पड़ा है। 48 घंटे की उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, जो आज सुबह खत्म हो गया। तो जैसे ही खत्म हुआ है, उन्होंने ये बोल दिया है कि 5 दिन के लिए मैं सीज फायर दे रहा हूं और सब कोई हमले हम नहीं करेंगे। ईरान कह रहा है कि उन्होंने बैक डाउन किया, और मैं टैको शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि एक चीज़ जब देखिए, सिंगल इवेंट प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल होती है, पैटर्न प्रेडिक्शन करनी पड़ती है। डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न क्या रहा है? जब इसने पीस टॉक की बात करी है, इसने उसके बाद धोखा देके हमला किया। ईरान का आरोप है कि हॉर्मुज में पैदा हुए हालात के लिए अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान के आम नागरिकों को निशाना बनाकर हत्याएं की। आत्मरक्षा में ईरान ने उन खाड़ी देशों में हमले किए जहां से अमेरिका ने उनकी धरती पर हमले किए। मिडिल ईस्ट की जंग हॉर्मुज पर आकर रुक गई है। यूरोप, जापान, चीन और भारत ऐसे देश हैं जो जहाजों की आवाजाही रुकने से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा कच्चा तेल खाड़ी देशों से आयात करते हैं। जैसे जैसे युद्ध लंबा खींच रहा है, तेल की किल्लत और गहराती जा रही है। हर दिन क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम संकट को और गहरा कर रहे हैं। तेल की किल्लत सबके लिए बराबर है। ये नहीं कि अमेरिका लड़ाई पे गया है तो कुछ ही मुल्कों को फर्क पड़ेगा, बाकियों को नहीं पड़ेगा। वो मतलब हमें ये तो मानना पड़ेगा कि 22% FOL जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाता है, वो काफी अधिक उसकी संख्या है, तो हम इसे नकार नहीं सकते। और प्रेसिडेंट ट्रंप वर्ल्ड के प्रेशर में भी होंगे, और उनकी बात रखने के लिए उन्होंने ये फैसला किया होगा कि 5 दिन का समय और दिया जाता है। यदि IRGC और इनकी टॉप लीडरशिप इनकी शर्तें मानती है तो ठीक, वरना गारंटी नहीं कि युद्ध चलेगा। ये युद्ध विराम के तौर पे देखा जा सकता है, टैक्टिकल वॉर। हर दिन ट्रंप के ऊपर जंग खत्म करने का वैश्विक दबाव है। शायद इसीलिए पिछले कुछ दिनों से वो बातचीत की बातें करने लगे, लेकिन ईरान के तेवर सख्त हैं। क्या ईरान कुछ ऐसा चाहता है जो अमेरिका और इजराइल स्वीकार न करे? इसलिए हॉर्मुज बंद करके ऐसी परिस्थितियां बना रहा है जिससे पूरी दुनिया में कच्चे तेल के लिए ऊर्जा संकट से हाहाकार मचाए। क्या ईरान उस 200 किलो यूरेनियम को बचाने के लिए दुनिया को तेल के लिए तरसा रहा है? ईरान की मंशा IAEA के प्रमुख के बयान से जाहिर होती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान भले ही मिट जाए, लेकिन वो परमाणु बम बनाकर ही मारेगा। ईरान की एटम बम वाली जिद क्या अमेरिका पूरी होने देगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान आने वाले समय में परमाणु संपन्न होने के बाद अमेरिका, इजराइल ही नहीं, अरब देशों के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। शायद इसलिए अब अरब देश भी ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर देखना चाहते हैं। इस सब के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब और कैसे खुलेगा, हर कोई इस सवाल का जवाब चाहता है। बड़ी खबर है, ईरान ने मिसाइलों की 77वीं खेप दाग दी है। ये बड़ी खबर, इजराइल US बेस पर ये मिसाइलों की खेप दागी गई है। एक बड़ा नुकसान, बड़ा चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। एक तरफ साफ तौर पर ट्रंप की तरफ से 5 दिन की रिलीफ का मिलना, लेकिन ईरान की तरफ से ये कहना कि हमें
हमने किसी भी तरह की कोई हम दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई है। और ऐसे में ईरानी मिसाइलों की जो 77वीं खेप है उसका जारी होना, उसका लॉन्च होना, ये बता रहा है कि अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। फिलहाल आसमान आप देख पा रहे हैं जहां मिसाइलों की अभी भी तेजी देखी जा रही है। तो आज के लिए अभी के लिए बड़ी खबर में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।